नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उस प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना काल की वजह से हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन कर दिया गया है। कुछ बिंदुओं को यथावत रखा गया है, कुछ को हटा दिया गया है उसमें, और कुछ प्रश्नावलियां हैं जो अध्याय हैं उनके कुछ अंशों को रखा गया है। तो अब से हम जो पाठ्यक्रम में बता रखा है सरकार द्वारा निर्धारित दिया गया है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। आज हम कक्षा 7 के अंतर्गत जो हमारी अध्याय 5 है रेखा एवं कोण, उसमें चलेंगे। उसको शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ मैंने कुछ बिंदु रखे हैं, बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड, क्योंकि ये अध्याय है 5वां, वो हमारे पास रेखा और कोण, रेखा और कोण यानी ज्योमिति से संबंधित है अध्याय। तो हम इसके अंतर्गत इन 4 बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। साधारणतः सी छोटी सी बात है, बिंदु है क्या? तो बिंदु एक प्रतीक मात्र है जिसका न तो कोई आकार होता है, न कोई इसका कोई माप वगैरह का कि 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का इस प्रकार का। तो बिंदु को हम एक प्रतीक चिन्ह के रूप में ले सकते हैं। यह क्या है? बिंदु है। यह क्या है? बिंदु है। तो बिंदु की हम परिभाषा ये दे सकते हैं, बिंदु एक चिन्ह मात्र है जिसका न तो कोई आकार होता है और न ही कोई माप होता है। ठीक है ना? बिंदु क्या है? बिंदु एक प्रतीक मात्र चिन्ह होता है जिसका न कोई आकार होता है न कोई माप होता है, ये कह सकते हैं। फिर आपके चलते हैं रेखा। ठीक है ना? रेखा, रेखा की सभी जगह अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई किसी भी प्रकार की कह सकते हैं। मैं ये अनुमान लगाता हूं, मैं अपनी ओर से कहता हूं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दे रखी है कि किसी भी बिंदु को दोनों तरफ विपरीत दिशा में, क्या है? किसी भी बिंदु को दोनों तरफ विपरीत दिशा में अनंत तक बढ़ाने से बनी सरल आकृति रेखा कहलाती है। जैसे ये बिंदु है, मैंने इसको क्या किया, इस तरफ अनंत तक बढ़ा दिया विपरीत दिशा में। एक बिंदु को दोनों तरफ विपरीत दिशा में अनंत तक बढ़ाने से बनी सरल आकृति है, वो क्या कहलाएगी? ये एक बिंदु है, इसको मैंने इस तरफ भी बढ़ा दिया और इस तरफ भी बढ़ा दिया, तो दोनों तरफ विपरीत दिशा में बढ़ाने से बनी सरल आकृति है, वो क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। ठीक है ना? तो रेखा क्या है कि किसी भी बिंदु को दोनों तरफ विपरीत दिशा में, ये ध्यान रखना, विपरीत दिशा में बढ़ाने से बनी सरल आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। फिर आती है किरण। किरण के बारे में सभी जानते हैं, सुबह सुबह सूर्य की किरणें आती हैं। ठीक है ना? तो सूर्य है, इधर देखिए सूर्य है। आगे देखते हैं, तो रेखा के बारे में हमने समझ लिया। अब चलते हैं किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, सूर्य प्रातःकाल सूर्य की किरणें धीरे धीरे निकलती हैं। ठीक है ना? तो सूर्य की किरणें कैसे निकलती हैं? ये सूर्य है, इससे फिर किरणें धीरे धीरे और निकलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी बिंदु को एक ही तरफ अनंत तक बढ़ाने से बनी सरल आकृति किरण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी बिंदु को एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ाने से बनी सरल आकृति है, वो क्या बनती है? किरण बनती है। फिर आगे चलते हैं रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या होता है कि रेखा पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये रेखा है हमने, और इसी पर स्थित कोई भी 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु ले लिए, ए और बी, ये 2 बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी होती है वह रेखाखंड कहलाती है। रेखा यानी एक बिंदु को अनंत तक दोनों तरफ विपरीत दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर, फिर खंड यानी उसका टुकड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा पर स्थित किन्हीं 2 निश्चित बिंदुओं के मध्य की दूरी, इधर देखिए, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी है, वो रेखाखंड कहलाती है। आगे चलते हैं
समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और तिर्यकछेदी रेखा के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है समांतर रेखा। समांतर क्या किसे कहते हैं? समांतर रेखा दो रेखाएं, क्या? दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी अनंत तक बढ़ाने पर भी उनके मध्य की दूरी समान रहे। ये दो रेखाएं हैं, इनको मैंने अनंत तक बढ़ाया और इनके जो बीच की दूरी है, ये दूरी है, ये एक बराबर है। ठीक है ना। और इनको अनंत तक बढ़ाने पर भी ये दूरी समान रहती हैं। इसे हम समांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि समान अंतर है दोनों में। ठीक है ना। इसको हम इस पे भी प्रकार कह सकते हैं कि दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर भी वे एक दूसरे को काटे नहीं, तो वे प्रतिच्छेदी समांतर रेखाएं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। रेलवे की लाइनें हैं, दोनों के बीच की दूरी मध्य की दूरी क्या है? समान हो सकती है, होगी। फिर आपके जो हिंदी के विषय के अंदर जो लाइनिंग की कॉपियां आती हैं, उनकी सभी लाइनों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके माध्यम से हम समांतर रेखाओं को आसानी से समझ सकते हैं। समांतर रेखाएं क्या है? कि वे दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके आपस के बीच की दूरी समान हो तथा जिनको अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे नहीं या प्रतिच्छेदन नहीं करें, तो वे रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं। पहला बिंदु। फिर आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है? कि वे दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हुए चलती हैं। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? वे दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हुए चलती हैं, वे क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे संगम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संगम बिंदु। यहां पर संगम यानी आपस में मिल रही है। तो दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही निश्चित बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ती हैं, वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। फिर आता है हमारे पास में तिर्यकछेदी रेखाएं। ठीक है ना। तीसरा बिंदु क्या है? तिर्यकछेदी रेखाएं। तिर्यकछेदी रेखाएं क्या होती हैं? कि जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई एक अन्य रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटें, किस पर? अलग अलग बिंदुओं पर काटें, तो वे तिर्यकछेदी रेखाएं कहलाएगी। ये ए, ये बी, ये सी, ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना। और ये पी एक तिर्यकछेदी रेखा है जो क्या है? ए को भी काट रही है, बी को भी काट रही है और सी को भी काट रही है, इसलिए ये तिर्यकछेदी रेखा हैं। यदि एक बिंदु पे काटेंगी तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए ये तिर्यकछेदी रेखा है। ठीक है। तो यहां हमने समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और तिर्यकछेदी रेखा के बारे में समझा है। आगे चलते हैं कोणों के बारे में। रेखा के बारे में हमने देख लिया, अब चलते हैं कोणों के बारे में। कोण किसे कहते हैं? वह बिंदु जिससे दो रेखाएं निकलती हैं। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर के मिलने से बनी सरल आकृति को कोण कहते हैं। जैसे मेरे पास ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों इस बिंदु पर आकर मिल गई, तो ये क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ठीक है ना। तो कोण की साधारण सी परिभाषा है कि जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलने से बनी सरल आकृति को कोण कहते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं न्यून कोण। सबसे पहला बिंदु क्या आता है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? साधारणतः हम जानते हैं हमारे पास डी है, डी के अंदर क्या है? ये सेंटर बिंदु है। सेंटर बिंदु पे एक तरफ 0 लिखा होता है, एक तरफ लिखा होता है 180 डिग्री, यानी डी के ऊपर 180 डिग्री तक के कोण बनते हैं। ठीक इसके ठीक मध्य में इस प्रकार एक सीधी रेखा होती है जिसके ऊपर 90 डिग्री लिखा होता है। ठीक है ना। ये डी है मेरे पास में। क्या है? ये एक डी है। आपके पास भी इस प्रकार का डी होगा जिसमें एक तरफ 0 और एक तरफ 180 लिखे होते हैं, और ये ठीक मध्य में क्या है? 90 डिग्री लिखा होता है। ठीक है ना। मैंने भी एक डी बना दिया है इस प्रकार का, जो आपको यहां बता रखा है। ठीक है ना। ये ध्यान रखें, 0 डिग्री 180 डिग्री, इधर भी 0 हो तो इधर 180 होगा, ये ध्यान रखना काउंटिंग के लिए। तो सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? कि 0 से लेके 90 डिग्री तक के कोण को
न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। और सब उसके बाद में आता है समकोण। समकोण यानी जिस कोण का मान 0 से लेके, जो 0 से तो अधिक होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 89 डिग्री तक का कोण है वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है ना। अब बात आती है 90 डिग्री वाले कोण को। 90 ये तो आता है कौन सा, न्यून कोण। 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहेंगे, समकोण। समकोण इसलिए कहते हैं कि सम यानी बराबर और कोण, ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसको समकोण कहते हैं। ये ध्यान रखना आप। 90 डिग्री का कोण है वो दोनों तरफ क्या होता है, समान माप का होता है, इसलिए इसको हम समकोण कहते हैं, ठीक है ना। ये बताया है आपको। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और फिर अधिक कोण जो 90 से तो बड़ा हो, 90 से अधिक का हो और 180 से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण, ठीक है। फिर आता है सरल कोण, जो 180 डिग्री का हो, यानी सीधी रेखा में कोण हो ऐसे, उसे हम सरल कोण कहेंगे। यहां हमने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण के बारे में अध्ययन किया है। ये परिभाषाएं इसको बताइए। इसके बाद में हमारे पास दो कोण और आते हैं जो हमारी से रेखिक और रेखा और कोण से संबंधित है। जब हमारे पास कोई भी दो कोण हो, जब हमारे पास कोई भी दो कोण हो और दोनों को आपस में मिला दें तो वे दोनों कोण, जैसे ये एक कोण 40 डिग्री का है और ये एक कोण मेरे पास कितने का है, 50 डिग्री का है। मैंने इन दोनों कोणों को जोड़ दिया, 40 + 50 तो ये हो गए 90 डिग्री का। तो क्या होगा, जब दो कोणों को आपस में जोड़ने पर उनका योग 90 डिग्री हो तो वे पूरे कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। और जब दो कोणों को आपस में जोड़ते हैं, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री, दोनों को जोड़ा 60 + 120 = 180। तो जब दो कोणों को जोड़ते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण होते हैं, ठीक है ना।